नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रहण है वो कब लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, यानी मंगलवार के दिन है वो चंद्र ग्रहण लगेगा, और वो लगेगा खग्रास के रूप में लगेगा, और उसका जो समय है वो रहेगा शाम को 5:53, और उसका जो सूतक रहता है तो कब रहता है वो उससे, जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा उससे 12 घंटे पूर्व, यानी सुबह के 5:53 से ये जो सूतक लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये उसका जो मध्यम रूप रहेगा जब ये मुक्त होगा चंद्र ग्रहण से, तो वो समय रहेगा शाम को 6:19। ठीक है ना, और शाम को 7:26 को ये पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब ये भारत के अंदर दिखने वाला है या नहीं दिखने वाला, और कौन से जगह में ये दिखने वाला है, तो उसके रूप में भी हम देखेंगे। भारत में उस समय भारत के अंदर है दिन रहेगा। ठीक है, तो दिन के रूप में जब ये शाम को जब ये उदय होगा, यानी चंद्र उदय होता है उसी समय ये ग्रहण के रूप में ही उदय होगा। ठीक है, अब वो दिखेगा कहां पर? ठीक है, तो उनकी देश विदेश में या अपने जीवन पर, अपने स्थिति के रूप में क्या हमारे ऊपर असर गिरने वाला है इसका। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता। यानी ये भारत के अंदर देखें हम तो पूर्वी प्रांतों में आसाम है, मेघालय है, सिक्किम है, ठीक है ना, अरुणाचल है, प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य एवं पूर्वी नेपाल, और इसमें ये खग्रास यानी ग्रस्तोदित रूप में रहेगा। और शेष जो भारत के जो पश्चिमी है, उत्तरी एवं दक्षिणी जो सभी क्षेत्र है उनके रूप में ये खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, और ये और कौन सी जगह में दिखने वाला है, तो ये जो ग्रहण है जो अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, और अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, और इनकी और जो उत्तरी जो क्षेत्र है उनमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, साउथ है, और पैसिफिक है, और नॉर्थ पैसिफिक, आइसन, कोरिया, जापान, चीन, और मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, और ईरान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, उत्तरी स्वीडन और थाईलैंड, इन जो देश है इनके अंदर ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, और ये मानिए कहां पर रहेगा? खग्रास के रूप में रहेगा, और ग्रस्तोदय तो कहीं गस्तास्त रूप में भी दिखाई देने वाला है। ठीक है, और जो ये जो ग्रहण है यानी चंद्र ग्रहण है, जो सूर्य ग्रहण था जब कब था? दीपावली के दिन समझो, यानी दूसरे दिन 25 अक्टूबर को, तो उस सूर्य ग्रहण को इसमें कम से कम 9-10 गुना है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, यानी किनको अच्छा परिणाम देगा तो किनको बुरा परिणाम भी देने वाला है। इसमें जिनका पीछे से ही स्थिति खराब है, ठीक है, खराब का मतलब है उनकी स्थिति दयनीय है, पहले से ही वो दुखी है, उनके जीवन पे अगर कुछ उस ग्रहण का जो असर गिरेगा तो उसमें कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ग्रसित है। ठीक है ना, उनके जीवन में ही ग्रहण लगा हुआ है, तो उनको तो कुछ असर गिरेगा पर उसको महसूस नहीं होगा। पर जिनकी स्थिति है एकदम सुख में है, अच्छी है, ठीक है ना, उनके जीवन के अंदर है इस ग्रहण का है जो प्रभाव बुरा पड़ेगा, तो उसका असर भी दिखेगा। क्योंकि अगर कोई सुखी है, अगर वो सुखी होने के बाद में अगर दुखी हो जाता है तो उसको महसूस हो जाता है कि मैं सुखी था और अब दुख हो गया मेरे को। और वैसे ही अगर जो पहले से ही दुखी है और उसके ऊपर और दुख आ जाए तो उसमें उसको कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है कि ताकि उससे हमें कुछ अलग से या कुछ ज्यादा है हमारा को दुख हुआ है, क्योंकि उसमें कम महसूस होगा। हाँ, उसमें दुख भी होगा, उनके साथ में बुरा घटनाएं भी होगी, परंतु वो ये मानकर चल जाएगा कि हमारे पीछे से ही ऐसी घटनाएं होती चली आ रही है। ठीक है ना, और उसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो राशियां हैं उनके राशियों में कौन सी राशि पर इसका असर है, बुरा पड़ेगा, मध्यम पड़ेगा और सामान्य पड़ेगा, और किसमें सामान्य नहीं पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें देखो हम देखेंगे राशिफल के अनुसार देखते हैं तो मेष, वृषभ, कन्या और मकर, ठीक है ना, इनके ऊपर ये नेक्स्ट है, यानी नेक्स्ट का मतलब है अशुभ है, उनके ऊपर अशुभ परिणाम पड़ने वाला इस ग्रहण से। और उसके बाद में हम देखते हैं मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इन राशियों के अंदर ये शुभ है, सुखद है, अच्छा परिणाम देगा, इनके लिए अच्छा ये ग्रहण है वो अच्छी खुशखबरी लेने वाला है, या उनके जीवन में या उनके पैसों से आर्थिक तंगी जो अगर चली आ रही है तो वो भी खत्म होने का चांस है इस समय बनेगा। ठीक है, और उनके बाद में हम देखेंगे सिंह, तुला, धनु और मीन, इन राशियों में ये सामान्य रूप से है वो असर करने वाला है, न तो ज्यादा अच्छा है न कोई बुरा है। ठीक है, और उसके बाद में ग्रहण जो है जो कार्तिक मास में हो रहा है, इसमें
पर्यावरण प्रदूषित हो या जनमानस में हो, रोग जनित प्रकोप तो होगा ही होगा, यानी लोगों में रोग है वो ज्यादा उत्पन्न होने की चांस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो ग्रहण है इनका असर है हमारे जीवन के अंदर पड़ने वाला है।